हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर की क्लास। तो जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, जो कि परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हीं को कराए जाते हैं। तो आज के जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, वर्तमान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े भारतीय दूरसंचार क्षेत्र का देश की जीडीपी के लगभग कितना % योगदान है। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा 6.5% का जो है योगदान है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में सरकार ने समर्थन योजना वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना को जो है कब तक बढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2026 तक। यानी कि समर्थ योजना को जो है कब तक बढ़ा दिया है, तो वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2026। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र 3 से 6 नवंबर तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 7वां सत्र है 3 से 6 नवंबर तक जो है आयोजित किया जाएगा, वह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने मैया सम्मान योजना की जो है राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है। तो वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है झारखंड। झारखंड की सरकार ने जो है मैया सम्मान योजना की जो है राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये जो है कर दिया है। तो प्रश्न नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने जो है वित्तीय सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से सिंगापुर में जो है अपनी जो है पहली शाखा खोली है। तो जो है प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HDFC बैंक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में तटरक्षक बल ने जो किस तट पर सागर कवच अभ्यास किया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र और गोवा। महाराष्ट्र और गोवा के जो है तट पर जो है तटरक्षक बल ने जो है सागर कवच जो है अभ्यास जो है किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र और गोवा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की है। तो किस राज्य की सरकार ने जो है 6 नीतियां जारी की है, तो वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 6 नीतियां जारी की। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी का, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य में मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ पर मेरा होऊ चोंगबा जो है महोत्सव मनाया गया है, तो वह राज्य है मणिपुर। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य में जो है मेरा होऊ चोंगबा महोत्सव मनाया गया है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मणिपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का जो है कौन सा वार्षिक उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर का जो है इस बार 20वां उत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 20वां इंटरनेशनल सेंटर जो है
आयोजित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व आर्टियोपोरिसोस दिवस मनाया गया है? तो किस तारीख को जो है आर्टियोपोरिसोस दिवस मनाया गया है? तो वह 20 अक्टूबर को जो है आर्टियोपोरिसोस दिवस मनाया गया है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 अक्टूबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो वह 10 बैंकों के साथ जो है समझौता किया है। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2022-23 को अक्टूबर को किस देश का जो है दौरा करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा होगा रूस। यहाँ पर 2023-24 रहेगा। 2023-24 को किस देश का दौरा करेंगे? तो रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। अगला प्रश्न है नवाचार के लिए प्रसिद्ध इंडेक्स योजना पहल किस मंत्रालय से जो है संबंधित है? तो इंडेक्स योजना पहल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है हाल ही में भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण अवधि यानी कि ARP को 120 दिन से घटाकर कितने दिन कर दिया है? तो ARP को जो है घटाकर इस समय 60 दिन कर दिया गया है। 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला और लास्ट प्रश्न है वर्तमान में कौन सा देश 56.29 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के आयात के साथ भारत का जो है शीर्ष आयात स्रोत बन गया है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन जो है चीन अमेरिकी डॉलर के आयात के साथ भारत का जो संबंध जो कौन बन गया स्रोत, तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। आई होप आप लोगों को जो है यह क्लास पसंद आया होगा और जितने भी हम प्रश्न करवाए हैं सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से। तो डेली हम इस YouTube चैनल पर डेली क्लास लाते हैं, तो इसलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।